सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर खारियां खालिद अब्बास सियाल ने एक प्लाजा और 10 दुकानें सील कर दी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खारियां खालिद अब्बास ने क्रैकडाउन किया है और इस दौरान एक प्लाजा और 10 दुकानें सील करवा दी गई हैं। जबकि गुजरात में भी जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन करते हुए 10 दुकानों को सील कर दिया। गुजरात में भी जिला इंतजामिया इन एक्शन है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया गया, जिसके नतीजे में 10 दुकानें सील कर दी गई। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदियार वली खान कोरोना वायरस का शिकार हो गए। उनकी तबीयत गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ से नासाज थी और कोरोना टेस्ट करवाने पर पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर दिया है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर असफंदियार वली खान कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आने पर उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। असफंदियार वली खान की तबीयत गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ से नासाज थी। शेखुपुरा में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को 4 सेंटर्स में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने वैक्सीनेशन मराकज़ और DHQ अस्पताल का दौरा किया। असगर जोया ने शेखुपुरा, फिरोजवाला, शरकपुर और सफ्तराबाद में वैक्सीन मराकज़ का दौरा करके बुजुर्ग शहरियों से अपील की कि वो फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं। दूसरी जानिब DHQ के दौरे के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसानुल हक भी असगर जोया के हमरा थे। उन्होंने ट्रामा सेंटर और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों से सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है, हमें SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद इस्लामाबाद के 3 सब सेक्टर्स को सील करने का फैसला कर लिया गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद जहां SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, वहीं लॉकडाउन का नफाज भी किया गया है और इस्लामाबाद के 3 सब सेक्टर्स को सील कर दिया गया है। इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि कारोबारी इलाकों और तफरीही पार्क्स को जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा, जबकि तमाम त्यौहारों और इज्तिमात को जारी करदा NOC भी वापस ले लिए गए हैं। किसी भी तरह की इंडोर सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद के 3 सब सेक्टर्स हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन तारिक महबूब ने मुख्तलिफ अजला में कारोबारी औकात-ए-कार में तब्दीली पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि इस फैसले से कारोबारी हालात मजीद खराब हो जाएंगे। रिटेल सेक्टर ने हुकूमत के जारी करदा तमाम अहकामात पर अमल किया, फिर पाबंदियां समझ से बालातर हैं। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हुई है। करोड़ों रुपए का स्टॉक मुकर्ररा वक्त पर फरोख्त के लिए मार्केट में ना लाया जा सका, जिसकी वजह से नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर साबिका औकात-ए-कार बहाल करे और कारोबार को सुबह 10 से रात 11 बजे तक खुला रखा जाए। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना मार्च में तब्दील हो गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स सेक्रेटेरिएट पहुंच गईं। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मार्च के बायस फिरोजपुर रोड और मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और मुतालबात क्या है? जी बिल्कुल, लेडी हेल्थ वर्कर का एहतजाज जो है वो तीसरे रोज में भी जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर की जानिब से फैसल चौक में धरना दिया गया था, लेकिन मुतालबात की मंजूरी न होने के बाद लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो मार्च की शक्ल में सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। यहाँ पर इस वक्त धरना जारी रखा हुआ है। मुतालबात इनके है कि इनका कहना है कि सदर स्ट्रक्चर में जो है वो बहाल किया जाए, उसके साथ साथ तनख्वाहों में 25% जो है उसमें इजाफा किया जाए। लेडीज हेल्थ वर्कर का इस वजह से कहना है कि 3 रोज से वो सरापा एहतजाज है, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और ना ही ताहाल इनके मुतालबात मंजूर किए गए हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो धरने के बायस फिरोजपुर रोड और मार रोड पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी है। ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया, जिससे शहरी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सेक्रेटेरिएट में जारी धरने के बायस इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया ताकि कोई भी नाशवार वाक़या ना पेश आ सके। दूसरी जानब जो लेडीज हेल्थ वर्कर है उनका कहना कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तब तक वो अपना धरना जारी रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
महंगाई की बात करें तो मुल्क भर की तरह कराची में भी अशय खुरनोश अवाम की पहुंच से दूर हो गई। बचत के नाम पर लगाए जाने वाले बाजार भी शहरियों को रिलीफ ना दे सके। कीमतें कराची में जिले इंतजामिया बेबस। मुर्गी का गोश्त शहर में 370 से 460 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। मुर्गे फरोश कहते हैं महंगे दामों खरीद कर कम कीमत पर कैसे फरोख्त कर सकते हैं। असल में ये लोग पीछे से देखते नहीं है, पीछे क्या मुर्गी किस रेट पे आ रही है, किस रेट पे नहीं आ रही है। और ये कमिश्नर हुए, एसडीएम हुए, ये अपने चालान काटने में लगे हुए। अब कॉस्ट क्या पड़ रही है ये दुकानदार से आके पूछा। हम तो जो है ना खरीद बेच रहे हैं, यानी कि कलेजी पोटे पे काम हो रहा है हमारा। दूसरी जानिब कराची में लगने वाले बचत बाजार भी शहरियों को खास रिलीफ ना दे सके। इतनी बचत नहीं है जितनी कि मतलब दुकानों पे होती है या बाजारों में होती है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई और इंतजामिया की लापरवाही से कम आमदनी वाले तबके के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अवाम हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर है। कैमरामैन काशिफ खान और साथी रिपोर्टर समीन नवाज के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। नारोवाल से खबर है, जहां ताजिर ने बेटे की शादी पर छत से नोटों की बारिश कर दी। दुकानों की छत से इतने नोट निछावर किए गए कि नोट लूटने वाले कम पड़ गए। नारोवाल के ये मनाजिर हैं, जहां ताजिर के बेटे की शादी थी। दुकानों की छत से नोट निछावर किए गए और इतने नोट निछावर हुए कि नीचे नोट लूटने वाले कम पड़ गए। कराची आर्ट्स काउंसिल में सिंधी अदब के मेले के आखिरी रोज किताबों की रुनुमाई समेत 14 सेशन मुनक्किद हुए। साथ ही सिंधी कशीदाकारी से तैयार करदा अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। तफसीलात जानेंगे मानिया शकील से। जी मानिया। जी बिल्कुल, सिंधी अदब का मेला जो सजा हुआ है, आज उसका चौथा अदब का मेला है। ये चौथा साल हो गया इसमें, जो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का। और इस वक्त हम देखते हैं कि आज इसका आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ ही सबसे ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आती है। इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हूँ, जहाँ मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए हुए हैं और लोगों की खासा रश नज़र आ रहा है। एक और स्टॉल की तरफ जिस तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि सिंधी सकाफत की जो चीज़ें हैं वो ख़ास तौर पर यहाँ पर रखी गई हैं। सिंधी अदब के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अरसे बाद एक इवेंट आया है और वो भी सिंधी का इवेंट आया है, तो सिंधी कल्चर सारा एक साथ हुआ है। सारे सिंधी देखें आप, सिंधी के हमारे पास कितनी सारी कल्चर एक आया है, उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं सिंधी के। मैं मार्क्स ही लेने आई थी हमारे, ये देखें सिंधी अजरक, हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है। तकरीबन 14 सेशंस हुए और जो कि अब अपने अख्ताम जाने बढ़ने रहे हैं। आखिरी सेशन जो होगा वो म्यूजिक का होगा, जिसमें सिंध की सकाफती म्यूजिक का जो है वो तड़का लगाया जाएगा और इसके साथ ही सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल का अख्ताम हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में गुज़श्ता कुछ बरसों से दीवारों को तस्वीरों से सजाने का फ़न फ़रोग़ पा रहा है। माजी का किस्सा बन जाने वाली कुछ ऐसी ही शख्सियात को इस फ़न के ज़रिए याद करने की कोशिश की गई है। समीन नवाज की रिपोर्ट इसी बारे में है। कराची की सड़कों पर मौजूद दीवारों पर नफरत अंगेज नारे और जुमले अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब दीवारों पर देखने को मिल रहा है खूबसूरत पेंटिंग्स का नज़ारा। हाल ही में कराची के इलाके आयशा मंजिल पर समाजी तंजीम की जानिब से कराची की नामवर शख्सियात की तस्वीर बनाई गई हैं, जिसका मकसद शहरियों को उनकी याद दिलाते रहना है। बड़े सगीर में नुमाया हैसियत रखने वाले पाकिस्तानी शायर, फलसफी और सवाने निगार जॉन एलिया, शुहरा आफाक मुसव्विर, खत्तात और नक्काश सैयद सादक़ैन अहमद नकवी, अलमारूफ सादक़ैन और शहनशाह गजल मेहदी हसन के नक़ूश को पेंट ब्रश की मदद से खूबसूरती से उजागर किया गया है। दीवारों से नफरत अंगेज जुमले मिटाकर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाना और कराची की दीवारों को आलूदगी से पाक करके उन्हें खूबसूरती से सजाने का सिलसिला लायक़े तारीफ है। कैमरामैन हसन शेख के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़ कराची। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद हमजा शफकात की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आ गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने खुद को करंतना कर लिया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की वालिदा और वालिद भी गुज़श्ता 3 रोज़ से कोरोना वायरस में मुब्तला हैं और अब मोहम्मद हमजा शफकात की खुद की कोरोना रिपोर्ट भी मुस्बत आ गई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को करंतना कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद हमजा शफकात भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं और उन्होंने उसके बाद खुद को करंतना कर लिया है।